दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डीपनेट इंटीग्रेशन। आज हम लोग डीपनेट इंटीग्रेशन से ये दो ऐसे प्रश्न देखने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस VVI क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे बोर्ड में कई बार पूछे जा चुके हुए क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट आना बहुत ही ज़रूरी है। तो डीपनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड एक बेसिक कंसेप्ट होता है कि यदि इंटीग्रेशन ऑफ a से b तक fx एंड dx दिया गया हो हमें, तो एक फार्मूला होता है जब fx का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा fx, और क्या दिया गया है a से b तक हमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूला में क्या करते हैं, b को पहले रखते हैं। तो चलिए रखते हैं, क्या हो जाएगा हमारा b, और फिर बीच में माइनस हो जाता है। उसके बाद हम क्या रखते हैं f a। तो ये हमारा एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट निकल के आया जो कि हमें पता होना हमें बहुत ज़रूरी है। यदि इन छोटे से कंसेप्ट को हम जानेंगे तभी इन क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन कंसेप्ट को आप जानते होंगे। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चंस, इन्हीं पैटर्न पे आपके बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपसे बताया कि x के पावर 6 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो पावर में एक जुड़ जाता है और पावर क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। उसके बाद हमें दिया गया है a से b तक। अब क्या करेंगे, यही a से b तक जो दिया गया वो सबसे पहले किसको रखेंगे, हम x के जगह पर b को, उसके बाद हम x की जगह पर किसको रखेंगे, a को। तो चलिए रखते हैं। तो सबसे पहले हम b को रखेंगे, पावर में कितना दिया गया है 6, कितना हो जाएगा 6, माइनस लगाकर किसको रखेंगे, a को। पावर में कितना हो जाएगा 6, पावर नीचे कितना दिया गया है 6, इक्वल टू b के पावर 6 और माइनस a के पावर 6 और बटा 6। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस ही हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं। ये भी क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका हुआ क्वेश्चंस, तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं। तो आप इन टाइप के क्वेश्चंस को 2 से 3 बार ज़रूर बनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ये जो 1 + x² दिख रहा है, इसको हमें किसी तरह से भी क्या करना होगा, हटाना होगा यहाँ से। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, तो tan x = क्या मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे। तो चलिए मानते हैं। तो tan इनवर्स x दिया गया है, हम मान लिए कि हम इसके जगह पे क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। अब हमें क्या करना होगा कि इसका डिफ्रेंसिएशन करना होगा, इंटू यहाँ पे क्या होगा dx, यहाँ पे dx होगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसको डिफ्रेंसिएशन करना होगा। हमें इसे डिफ्रेंसिएशन इसलिए करना होगा क्योंकि हमें इसको t के रूप में चेंज करना होगा। तो चलिए करते हैं। जब tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे तो हमारा 1/1 + x² आएगा, इंटू जब t को करेंगे तो tx dt/dx हमारा आएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, हमको कितना x = चाहिए, तभी ना हम x = जब रखेंगे तो हम t के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। तो चलिए रखते हैं। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो dx = हमारा हो जाएगा dt × 1 + x²। अब हम क्या करेंगे, dx के जगह पर dt × 1 + x² पुट करेंगे। तो चलिए रखते हैं।
अब हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, डी एक्स के जगह पर डी टी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 10x के जगह हम क्या मान चुके हैं, t मान चुके हैं। तो चलिए अब हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1 10 इनवर्स एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, t का क्या दिया गया है, स्क्वायर दिया गया है, बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है, इंटू हम किससे, यहाँ हमारा हो जाएगा x के जगह पर डी टी इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्या होगा, कट जाएगा आसानी से, ये क्या हो गया, हट गया ना। अब हमारा बच जाएगा 1 टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब चलिए जब इतना आ गया तो अब आपको समझ में आ गया होगा, अब आप इसे आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब d के पावर जो 2 है उसका हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर में एक जुट जाएगा और फिर ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, हमें 0 से 1 के बीच में दिया गया है। अब हम t की जगह पे कुछ माने थे, हम t की जगह पे क्या माने थे, तो tan इनवर्स x की जगह पे क्या मानते t। अब फिर हम क्या करेंगे, tan के जगह पे, t के जगह पे tan इनवर्स x रख देंगे। तो चलिए रखते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x के पावर में दिया गया है 3 बटा 3 0 से 1 तक। अब हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हम जो हमें दिया गया है 0 से लेके 1 तक उसको हम क्या करेंगे, tan में जो एक से की जगह पे क्या करेंगे, उसको हम पुट करेंगे। तो जब हम एक पुट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, π/4 निकल के आएगा, और पावर में कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। और ऑलरेडी हमारा 1/3 हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे कितना है, 0। जब 0 रखेंगे तो उसका मान क्या होता है, tan इनवर्स 0 का मान 0 होता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप जानते होंगे, बराबर 0। चलिए तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई के पावर कितना हो जाएगा, 3, अब बाटा में जब 4 के पावर में क्यू होगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 64 इंटू 3, ऑलरेडी 3 दिया गया। अब 3 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 64 से, बस हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो पाई के पावर 3/64 में जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 192 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो आज हमने डिफरेंट इंटीग्रेशन से 2 ऐसे क्वेश्चंस को देखा जो कि हमारे बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।